नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास की इस कड़ी में मैं महावीर शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह व्यपगत का सिद्धांत, जिसको हम हड़प या विलय की नीति भी कह सकते हैं और इसको अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों, यह जो व्यपगत का सिद्धांत था, इसके तहत क्या होता था, यह एक तरफ से किसी राज्य को हड़पने की नीति थी, यानी कि किसी राज्य के शासक जो बिना किसी पुत्र के मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, तो अंग्रेजी शासन द्वारा उस राज्य को हड़प कर ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। तो इस व्यपगत सिद्धांत को गोद निषेध नीति के नाम से भी जानते हैं। यानी कि विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि इस नीति के तहत क्या किया जाता है। किसी भी राज्य का शासक बिना किसी उत्तराधिकार के उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके राज्य को एक तरह से हड़प लेना ही क्या नीति थी, व्यपगत का सिद्धांत, जिसको गोद निषेध नीति के नाम से भी जानते हैं। विद्यार्थियों, अब आपको एक बात तो यह समझ में आ गई होगी कि चाहे व्यपगत का सिद्धांत ले लो या गोद निषेध नीति ले लो, हड़प या विलय की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सब एक ही नाम है। भारत के अंदर विद्यार्थियों, इस नीति को लागू करने वाला, व्यवस्थित रूप से जिसने लागू की नीति के रूप में, वह व्यक्ति था आपके लॉर्ड डलहौजी। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1798 से पहले आपके जो गवर्नर जनरल होता है शोर, वह अहस्तक्षेप की नीति अपनाता है राज्यों के प्रति, जिसके कारण ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार इतना नहीं हो पाता है और वह राजाओं पर नियंत्रण करने में भी उतने सफल नहीं हो पाते। परंतु इसके बाद 1798 में एक गवर्नर जनरल बन के आता है लॉर्ड वेलिजली, जिसके द्वारा सहायक संधि अपनाकर राज्यों को मजबूरीवश सहायक संधि थोप दी जाती और एक तरह से उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाता, जिसका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। इसी तरह अगला जो गवर्नर जनरल महत्वपूर्ण होता है वह आपके लॉर्ड डलहौजी होता है। यह भी वेलेजली की भांति एक महत्वाकांक्षी या साम्राज्यवादी व्यक्ति होता है, जिसने भारत के अंदर व्यपगत का सिद्धांत या गोद निषेध नीति को अपनाकर कई राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात याद रखना कि इस सिद्धांत को लॉर्ड वेलेजली से पहले भी भारत के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था कंपनी का, उसके द्वारा यह नीति अपनाई गई थी। परंतु उस नीति के तहत केवल 3 राज्य थे, जिनको मांडवी, कोलाबा और सूरत, 3 राज्य थे विद्यार्थियों। 1839
1840 और 1842। तो इस नीति के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था कंपनी का, उसने 1834 को ही एक निर्णय ले लिया था कि किसी भी शासक के अगर संतान नहीं है तो वहां की नवाबी को समाप्त कर दिया जाता था, यहाँ का वहां के शासन को समाप्त कर दिया जाता था। एक तरह से वहां पर नियंत्रण हो जाता था ब्रिटिश राज्य का। इसी तरह से 3 राज्य या 4 राज्य जो थे, मांडवी, कोलाबा, जालोर और 1842 में आपके था सूरत। तो डलहौजी से पहले भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा इन तीनों ही राज्यों को, 3 से 4 राज्य थे जिनको इस नीति के तहत वहां की नवाबी को समाप्त कर दिया था। परंतु इस नीति को जो विस्तृत रूप से लागू करने वाला व्यक्ति था वह था लॉर्ड डलहौजी, जो भारत में गवर्नर जनरल बनकर आता है 1848 से 1856 तक। यानी कि ये भारत के अंदर गवर्नर जनरल बनकर रहता है। इसका जो कार्यकाल होता है वह 1848 से 1856 तक का होता है। इस नीति के तहत उत्तराधिकारी गोद लेने की प्रथा पर रोक लगा दी गई, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब लॉर्ड डलहौजी द्वारा छात्रों भारत के अंदर राज्यों को, इसने जो साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था वह 3 तरह से अपनाया था। एक तो था युद्ध की नीति, एक थी गोद निषेध नीति, और एक था कुशासन का आरोप। विद्यार्थियों, डलहौजी ने युद्ध के द्वारा पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। गोद निषेध नीति के तहत इसने विभिन्न प्रकार के राज्यों को मिलाया ब्रिटिश साम्राज्य में, जिसका अध्ययन अपन आगे करेंगे। और कुशासन का आरोप लगाकर एक राज्य था अवध, जिसको 1856 के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य में कुशासन का आरोप लगाकर मिला लिया गया। तो इसने 3 तरह की नीति अपनाई थी भारत में साम्राज्य विस्तार करने के लिए, और इसने भारत के अंदर राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा था, जिसमें प्रथम श्रेणी के जो राज्य होते थे, राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा था। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। अब जो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत जो राज्य आते थे विद्यार्थियों, उसके अंतर्गत ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे वो राज्य। प्रथम श्रेणी के राज्य जो थे वह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। तो डलहौजी ने कहा कि प्रथम श्रेणी के जो भी राज्य हैं वो गोद ले सकते हैं। अगर किसी शासक की बिना बच्चे के मृत्यु हो जाए, बिना संतान के मृत्यु हो जाए, तो आप गोद ले सकते हो उत्तराधिकारी को। और द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत इसने उन राज्यों को रखा जो पहले मुगल या पेशवा के अंतर्गत अधीन थे और अब वह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। तो इन राज्यों को क्या करना होता था कि ब्रिटिश सरकार से ये अनुमति लेकर उत्तराधिकारी को गोद ले सकते थे। यानी कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत जो भी राज्य आते थे उनको गोद लेने के लिए छूट थी, उत्तराधिकारी को गोद लेने के लिए उनको छूट थी। वही तृतीय श्रेणी के अंतर्गत
जो भी राज्य आते थे, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत वह राज्य आते थे जिनका निर्माण ब्रिटिश शासन की सहायता से हुआ या ब्रिटिश या कंपनी के सहयोग से जिन राज्यों का निर्माण हुआ वह तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते थे। और इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले राज्यों को उत्तराधिकारी को गोद लेने की पर रोक थी। और इसी नीति को आपके व्यक्तिगत का सिद्धांत या गोद निषेध नीति के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, भारत के अंदर लॉर्ड डलहौजी द्वारा गोद निषेध नीति के तहत हड़पी गई जो रियासतें थी, वह उनको आपको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप इनको याद रख सकेंगे। देखिएगा, जो ट्रिक है वह है सजे सब उजाना। क्या ट्रिक है विद्यार्थियों? सजे सब उजाना। यानी स से सतारा, ज से जेतपुर, स से संबलपुर, ब से बगाट, उ से उदयपुर, जा से झांसी और ना से नागपुर। इन रियासतों को डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। सतारा को 1848 के अंदर, जेतपुर और संबलपुर को 1849 के अंदर, बगाट को 1850, उदयपुर को 1852। यह उदयपुर विद्यार्थियों एमपी का है, राजस्थान वाला नहीं है, एमपी वाला है। झांसी को 1853 और नागपुर को 1854 के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिलाया गया। और इसके अंतर्गत जो सबसे बड़ा राज्य जो अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था वह था नागपुर, जिसको 1854 के अंतर्गत मिलाया गया था। और झांसी के अंदर गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी लिया गया था, जिसको अंग्रेजों ने अनुमति नहीं दी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद दत्तक पुत्र जो गोद लिया गया था उसको अंग्रेजों ने अनुमति नहीं दी थी। तो विद्यार्थियों, इस ट्रिक के माध्यम से आप इन रियासतों को याद कर सकते हैं। सजे सब उजाना, क्या है ट्रिक विद्यार्थियों? सजे सब उजाना। स से सतारा, जे से जेतपुर, स से संबलपुर, ब से बगाट, उ से उदयपुर, झा से झांसी और ना से नागपुर। इस तरह से आप इन रियासतों के ट्रिक को याद कर सकते हो। अब विद्यार्थियों, लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो ये साम्राज्यवादी नीति अपनाई गई थी, यह एक तरह से भारतीय राजाओं या शासकों के लिए उनकी जो धार्मिक भावना थी उस पर एक तरह से चोट थी, क्योंकि गोद लेना प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है भारत के अंदर। और विभिन्न राजाओं द्वारा अगर उत्तराधिकारी के अभाव में किसी भी परिवार से बच्चे को गोद लिया जाता और उसको राजा बनाया जाता था, तो इस परंपरा को जो समाप्त करने का कार्य किया था वह डलहौजी द्वारा किया गया, जिससे भारतीय शासकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और एक तरह से ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष उभर कर सामने आया। और इसी नीति के तहत जो भारतीय शासकों का आक्रोश अंग्रेजों के प्रति देखने को मिला, वह 1857 की क्रांति के रूप में देखने को मिला, जिसके अंतर्गत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी भाग लिया था।
तो विभिन्न इतिहासकारों द्वारा इस नीति की आलोचना भी की जाती है और यहां तक कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों को भी पता था कि इससे भारतीय शासकों में असंतोष उत्पन्न होगा। इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि लॉर्ड डलहौजी इस पर निर्णय लेने वाला सर्वोच्च व्यक्ति नहीं था। इसके ऊपर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जिन्होंने 1834 से इस परंपरा को आंशिक रूप से लागू किया था। तो जहां असंतोष ज्यादा देखने को मिलता था, वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता, उस राज्य को गोद निषेध नीति के तहत जो राज्य हड़प लिया जाता उसको वापस उसको सौंप देता। तो इसके तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा एक राज्य था छात्रों करौली, वहां यह नीति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा रद्द कर दी जाती है और वापस राज्य वहां के शासक को सौंप दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आपको अब यह समझ में आ गया होगा कि व्यपगत का सिद्धांत या गोद निषेध नीति क्या थी, किस व्यक्ति ने इसको लागू की और उसके द्वारा किन किन रियासतों को इस नीति के तहत भारतीय राज्यों में सम्मिलित किया गया। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।